क्या हाल है मित्रों। तो आज के वीडियो में हम इस अरे मेथड और शॉर्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने रिवर्स मेथड जब पढ़ाया था उसमें शॉर्ट मेथड के बारे में मैंने बात किया था, बट मैंने उस पार्ट को ट्रिम कर दिया बिकॉज मैंने उसमें एक मिस्टेक कर दिया था। क्योंकि अभी मैं जावा में काम कर रहा हूँ, तो जावा में क्या होता है, अगर आप शॉर्ट मेथड को अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली नंबर पे क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। और जब मैंने जावा स्क्रिप्ट में ये काम कराया तो उसमें क्या था, जब मैंने शॉर्ट मेथड अप्लाई किया तो उसमें हो गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। उसके पीछे रीजन क्या था वो भी मैं बताने वाला हूँ आज। और कभी कभी क्या होता है, आंसर आपका सही आ जाएगा बट कुछ नंबर्स पे आपका आंसर नहीं आएगा। तो उस चीज को मैं आज बताने वाला हूँ, प्रूफ भी करने वाला हूँ प्रैक्टिकली दिखा के। और फिर मिस्टेक्स बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इन डेप्थ में लेके जाऊंगा शॉर्ट मेथड में। देखेंगे बहुत डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इज अरे मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा सा मेथड है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। और उसके बाद एरे बनाते हैं, लेट सपोज बनाते हैं नंबर्स नाम से। और इसके अंदर कुछ रैंडम नंबर्स डाल देते हैं, ठीक है। रैंडम नंबर्स हमने डाल दिया। अब आप जब इसका टाइप चेक करते हो ना, जब आप इसका टाइप चेक करते हो, आपको पता है टाइप कैसे चेक करना है, टाइप टाइप ऑफ ऑपरेटर से। तो टाइप ऑफ किसका, नंबर्स का। जब आप टाइप चेक करोगे तो आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भी आपको उसका टाइप ऑब्जेक्ट ही मिलता है, जब अरे बनाओगे तब भी उसका टाइप ऑब्जेक्ट ही मिलता है। इसका मतलब कि आप कैसे प्रूफ दोगे कि ये अरे है, इसीलिए आता है इस अरे मेथड। अगर ये अरे होगा तो इस एरे मेथड अप्लाई करने पे ट्रू देगा, अगर ये एरे नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल है। तो इसको मैं हटाता हूँ और सिंपली इस एरे मेथड को अप्लाई करता हूँ। तो सिंपली मैं कंसोल करा देता हूँ, आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, अरे डॉट इज अरे क्या नंबर्स, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं चेक करूंगा, देखना ये कंसोल पे ट्रू प्रिंट कराएगा। क्यों? क्योंकि ये एरे है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, एरे हटा देता हूँ, एरे नहीं बनाता हूँ, तो देखना जैसे ही मैं करूंगा, नंबर्स को चेक करूंगा कि क्या ये एरे है या नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा देगा। आई होप आपको इस एरे मेथड समझ में आया होगा कि ये बताता है कि कोई वेरिएबल जो आपने बनाया, कोई नंबर्स तो स्टोर करा है, वो अरे है या नहीं है। तो पहले जैसा मैं कर देता हूँ और आपको यहाँ पे ट्रू दिखाएगा क्योंकि ये अरे है। तो इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। और यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये जो ए है वो कैपिटल रहना चाहिए और यहाँ पे इस का आई स्मॉल होगा और ए कैपिटल होगा। ये था इस अरे मेथड। अब हम जाते हैं शॉर्ट मेथड में और शॉर्ट मेथड को देखते हैं। अब देखो, शॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे। और सबसे पहले हम बनाते हैं एरे किस नाम से, नेम्स नाम से। पहले मैं स्ट्रिंग पे दिखाता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग में डायरेक्टली काम कर जाएगा, बट अब जब नंबर्स पे आओगे तो नंबर्स को क्या करता है, स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है, अभी हम चलेंगे एमडीएन के वेबसाइट पे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसको। सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए देखते हैं। स्ट्रिंग में मैं कोई रैंडम नाम रख देता हूँ, विशाल रख देता हूँ, रमन रख देता हूँ, अंकित रख देता हूँ एंड आकाश रख देता हूँ, ठीक है। बढ़िया बात है, इतना तो मैंने कर दिया। अब सबसे पहले इसे मैं कंसोल करा देता हूँ ताकि कंसोल पे आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। जब मैं सॉर्ट कराऊंगा तो भी कंसोल करा के दिखा दूंगा। तो अभी के लिए तो आपको ये दिख जाएगा। अब जब आप इसको जब आप इस पे सॉर्ट मेथड अप्लाई करोगे, यानी कि क्या बोलोगे, बोलोगे नेम्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, नेम्स डॉट सॉर्ट बोलोगे। तो जैसे ही करोगे, ये जो ओरिजिनल नेम्स नाम का एरे है ना, उसमें चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जब आप कंसोल कराओगे, अब नेम को, जब आप नेम को कंसोल कराओगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे नेम्स को मैं कंसोल कराऊंगा। अब देखना कायदे से क्या होगा, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद यहाँ पे ए है तो दोनों ए सेम हो गया, तो अगला नेक्स्ट वाला लेटर देखा है, एन और के देखेगा। तो सबसे पहले के आता है, तो ये जो आकाश है पहले आ जाएगा, उसके बाद अंकित आएगा, उसके बाद क्या आता है, वी आता है या आर आता है, तो आर आता है, तो आर वाला रमन वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद विशाल आ जाएगा। यानी कि आकाश, अंकित, रमन, विशाल, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो, आकाश, अंकित, रमन, विशाल प्रिंट हो गया। आई होप आपको स्ट्रिंग पे तो समझ में आया होगा। लेकिन क्या होगा जब नंबर होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं नंबर्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैं रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडम्स नंबर डाल दिया। अब पहले तो इसे कंसोल कराऊंगा, मैं इसे कंसोल कराऊंगा नंबर्स को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसे कंसोल करा दिया।
अब फिर से वही चीज अप्लाई करूंगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट करूंगा, ठीक है, नंबर्स डॉट सॉर्ट करूंगा। इसे तो प्रिंट करा के सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, इसे हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो अब चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये जो एरे है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है ना, ये अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो कब नहीं होगा, अगर मैं कुछ और नंबर डालने का प्रयास करूं यहाँ पे, जैसे 2, 10, 5, 3, अगर ये देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ, यानी कि कुछ नंबर हो सकते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो, डायरेक्ट ये सॉर्ट मेथड अप्लाई करने पे। तो इसी के लिए आपको मैं ले चलता हूँ एमटीएन के वेबसाइट पे सबसे पहले। अब ये देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ देखो इस लाइन को, द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इज असेंडिंग बिल्ट अपॉन कन्वर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू स्ट्रिंग। यानी कि जब हम स्ट्रिंग से कर रहे थे तब तो ये स्ट्रिंग में ही था, इसने तो डायरेक्ट कर दिया। बट ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, पहले इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, तब ये काम कर रहा है। और कैसे कन्वर्ट कर रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्या था, मैंने बोला कि द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर तो असेंडिंग में ही होता है, ठीक है, आप उसको डिसेंडिंग भी कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। मैंने बोला सॉर्ट मेथड को हम इन डेप्थ अभी देखने वाले हैं, सो अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एलिमेंट को वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में चेंज करेगा पहले, और तब कंपेयर करेगा सीक्वेंस को UTF-16 कोड से। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझते हैं चल के। यहाँ पे जब हम चलेंगे और यहाँ पे ये नंबर्स तो सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें नंबर्स डॉट सॉर्ट करना होगा। बहुत ही ध्यान से समझना, हमें नंबर्स डॉट सॉर्ट करना होगा। इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन पास करना होगा। इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन कैसे पास करते हैं, इस तरीके से। अगर आपको एरो फंक्शन क्लियर नहीं है तो आपको एरो फंक्शन का वीडियो देखना चाहिए। सो इस तरीके से हम एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दो पैरामीटर मिलेगा, ए और बी मिलेगा। बहुत ही ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इसके अंदर एरो फंक्शन पास किया और ए और बी पैरामीटर मिला, और इस ए और बी को हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस नंबर्स को अब प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा कि अब ये नंबर सॉर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे जब आप देखोगे 2, 3, 5, 10, ये नंबर सॉर्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपको चाहते हो ये 2, 3, 5, 10 ना हो, 10, 5, 3, 2 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे b माइनस ए कर देना है, दैट्स इट। बस b माइनस ए करोगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये काम कैसे कर रहा है, इसका एल्गोरिदम थोड़ा समझते हैं, और फिर से चलते हैं वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन में। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो हम पास कर रहे हैं ना, ये एरो फंक्शन, ये कंपेयर फंक्शन है, यही काम कर रहा है कंपेयर करने का। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ क्या हो रहा है, दो वैल्यू आ रहा है, ए और बी आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि 2 और 10 पहले आ गया। जब यहाँ पे a माइनस बी करेगा, यानी कि 2 माइनस 10 करेगा, तो वैल्यू क्या होगा, -8 होगा। इतना समझ में आया, वैल्यू तो -8 हो गया। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है वो समझते हैं। जब ये -8 होगा, -8 क्या होता है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 में यहाँ देखो क्या लिखा है, सॉर्ट ए बिफोर बी, यानी कि ए को वहीं रहने दो और बी को बाद में ही रहने दो, यानी कि 2 को यहीं रहने दो और 10 को यहीं रहने दो। इतना समझ में आया। अब अगर ये मान लो बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बड़ा हो गया है, 10 और 5 बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सॉर्ट ए आफ्टर बी, यानी कि ए को बाद में कर दो, ए ये था 10 और बी 5 था, तो ए को बाद में कर दो, यानी कि 5 यहाँ कर दो अब, और 10 को यहाँ कर दो। आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आया होगा, तो मैं पहले जैसा कर देता हूँ। अब देखो इस तरीके से ये काम करेगा, बार बार दो दो नंबर लेगा और दोनों नंबर को माइनस करेगा, और फिर जिस हिसाब से होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ए को बाद में कर देगा, लेस देन 0 होगा तो बी को बाद में कर देगा, और अगर इक्वल होगा 0 के तो ये क्या करेगा, पहले जैसा ही रख देगा, ए और बी को कोई चेंज नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा शॉर्ट मेथड। और मैंने ये मिस्टेक्स भी बताया आपको कि अगर आप डायरेक्ट करते हो तो कुछ नंबर्स पे आपको तो आंसर मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड नंबर होंगे जिस पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे और आप घबरा भी जाओगे। इसलिए मैंने कहा
कि मैं पहले मिस्टेक्स बताऊंगा, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेके पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, और मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट मेथड और इज अरे मेथड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।